गाइस वेलकम टू मी एंड टैरो। तो चलो अभी है सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। आज 26 अप्रैल यानी कि ट्यूसडे एंड लेट्स कनेक्ट विद द रीडिंग। ठीक है, हमने लिए हैं टोटल 3 ऑब्जेक्ट्स। पहला है ये टैरो, देन वी गॉट द हिंदी ओरेकल एंड उसके बाद हमने लिए स्ट्रॉबेरी ओरेकल। ठीक, तो हम तीनों के साथ करने वाले हैं रीडिंग। लेट्स कनेक्ट टू इट। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं टैरो से हमें क्या मैसेजेस मिलते हैं। ओके, तो चलो पहले करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। ओके, मंगलवार है। ओके काफ़ी हैवी एनर्जी लग रही है, तो देखते हैं रीडिंग क्या आती है। ठीक है, हाँ 26 तारीख एंड सुबह सुबह की क्या है ये बातें। चलो एक कार्ड तो आ गया और देखते हैं कौन से कार्ड्स आते हैं 26 तारीख के लिए। ठीक है, एक और शफलिंग करते हैं और उसके बाद एक और। दैट्स इट। अब देखते हैं कौन से कार्ड आते हैं। ओके, यस एंड फाइनली दिस वन। ठीक है, तो ये सारे कार्ड्स हमने चुने हैं और अब देखते हैं कि रीडिंग क्या आ गई है। ठीक है, आई होप यू कुड सी द कार्ड्स। ठीक है, मैं यहाँ पे कार्ड्स रखता हूँ सो दैट यू कुड सी देम क्लियरली, राइट। चलो देखो, पहला जो कार्ड है वो है पेज ऑफ वॉन्ड्स। एज यू कैन सी ये है एरीज लियो सैज का कार्ड एंड यहाँ पे जो हमें बातें दिख रही है, ठीक है, वो क्या है भाई। दिस पर्सन इज लाइक कि भाई ट्राइंग टू बी विथ यू, कि आपके साथ रहने की कोशिश करना चाहता है। मे बी शायद वो वेट कर रहा है। ठीक है, आप मे बी अगर रात को आपने ठीक से बात नहीं की होगी या फिर अगर किसी न किसी वजह से आप उनसे रूठ गए होगे। ओके, शायद अगर आप हर रात या फिर हर शाम को आप उनको मैसेज करते हो कि टेक केयर, गुड नाइट या फिर स्वीट ड्रीम्स या फिर कोई अच्छी सी बात कि मैं आपको याद करती हूँ वगैरह वगैरह, फिर याद करता हूँ। तो अगर ऐसा नहीं किया है देन दिस पर्सन इज़ लाइक मिसिंग यू अ लॉट। ओके, हाँ इनकी गलती हो सकती है कि शायद इन्होंने बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखाया या फिर आपसे तुरंत कांटेक्ट नहीं किया, आपसे दूर चले गए या फिर आपको रिस्पॉन्ड नहीं दिया, वो भी एक रीज़न हो सकता है। बट अभी इस पर्सन को अपने गलती का एहसास हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये पर्सन अपनी गलती मानने को तैयार है, लेकिन कहीं ना कहीं आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश तो कर ही सकता है। ठीक है, हालांकि डिपेंड होता है कहीं ना कहीं जो जन्म तारीख यहाँ पे लग रही है वो है 1, 17 और 27। ठीक है, अगर इनसे आपको कोई कनेक्शन मिलता है तो आप देख सकते हो। सेकेंडली रेड कलर आज इनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, रेड कलर एंड मरून कलर। ठीक है, मे बी इसका कोई इम्पोर्टेंस होगा उनकी ज़िंदगी में आज दिन भर, पता नहीं क्या होगा, बट मे बी अगर आपसे रेजोनेट होता है तो आप समझ सकते हैं। ठीक है, ये पर्सन तो काफ़ी आई थिंक घंटे से वेट कर रहे हैं, या फिर ये अगर उनके जज्बात हैं कि भाई कुछ दिनों से अगर आप दोनों के बीच बातचीत बंद है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं कि या इन्होंने आपके बारे में सोचना बंद कर दिया है। मैंने एक इमेज देखी थी जिसमें लिखा गया था, कोट किया गया था कि अगर आप किसी इंसान के बारे में इतना सोच रहे हो कि उसको अपने दिमाग से निकालना नामुमकिन सा बन जाए, तो ये समझ लेना कि उसके साथ भी बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। साइकोलॉजिकल तथ्य उन्होंने वहाँ पे कहा था। तो डिपेंड है कि भाई साइकोलॉजिकल ये कितना तथ्य रहता है या नहीं, लेकिन ये पर्सन तो वेट कर रहा है कि कैसे और कब वो आपसे मिल सकता है। ठीक है, देखते हैं सेकंड कार्ड। ये है पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, टॉरस और कैप्रिकॉर्न। आप इस कार्ड से देख रहे हैं, देखो दोनों तरफ से पेज आ रहा है। पहला जो आ गया वो है पेज ऑफ वॉन्ड्स की प्रिपरेशन चल रही है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं या आगे नहीं बढ़े हैं अब तक। सेकंड जो कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस और कैप्रिकॉर्न, यानी कि भाई अर्थ साइन है, प्रैक्टिकलिटी। ठीक है, अगर प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से देखें तो शायद उनको एहसास हो रहा है कि उन्होंने आपको दर्द दिया है या फिर किसी हालत में किसी तरीके से आपका शायद इस्तेमाल भी किया होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस्तेमाल मतलब कोई बुरा वर्ड है। मे बी अगर ये डिप्रेशन में थे तो आपसे कनेक्ट हो गए और उनका डिप्रेशन कम हो गया, या फिर उनको एक किसी अच्छे दोस्त की ज़रूरत थी, आप मिल गए, तो वो जो एक पोजीशन खाली थी एक अच्छे दोस्त की, वो आपने भर दी। देखो अब मे बी आपका रिश्ता काफ़ी अच्छा बनते ही जा रहा था, तो कुछ अगर ऐसी बातें आ गई जहाँ पे ये पर्सन शायद आपसे दूर चला गया हो, क्योंकि उनका जो प्राइमरी मकसद था वो कहीं ना कहीं पे कंप्लीट हो गया हो। मान लो ये पर्सन काफ़ी परफॉर्मेंस देता था अपने करियर में, अपने जॉब में,
लेकिन शायद कुछ रीज़न्स आ गए, किसी कारण की वजह से इनका दिल वहाँ पे लगना बंद हो गया, चाहे किसी एक्स के साथ कनेक्शन का हो या फिर मायूसी छाई हुई हो और आपने वो मायूसी दूर कर दी। अब शायद ऐसा हो रहा है कि ये पर्सन ज़्यादा समय इन्वेस्ट कर रहा है अपने प्रोफेशन में, एंड यही बात आपको खटक रही है। मे बी वही बात है कि आपको देख रहे हैं कि अगर आप अभी ये आपके तरफ आते हैं तो आपका रिस्पॉन्ड क्या होगा, क्या आप उनको तहे दिल से माफ़ करोगे या फिर आज भी आपके दिल में कोई ना कोई क्वेश्चन है जिसका जवाब देने से ये व्यक्ति डरता है। ठीक है, थर्ड जो कार्ड यहाँ पे वो है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, यानी कि भाई जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। कम्युनिकेशन यहाँ पे आता है, यानी कि भाई बात करने का तरीका, बोलने का तरीका, दूसरों को अंडरस्टैंडिंग दिलाने का तरीका। ठीक है, आई थिंक अपनी तरीके से पूरी कोशिश करने के ऊपर उतावले हैं कि आपको बता दे कि इन्होंने आपको कितना मिस किया। मे बी वो आपको अपने डायरी का कुछ वाक्य जो है, कुछ कथन जो आपको सुना सकते हैं, स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, या फिर बहुत सारे इमोजीज भेजे कि मैंने तुम्हें कितना याद किया, वो भी आपको बता सकते हैं। आई थिंक आपको कन्विंस करना चाहते हैं बाय हुक और क्रुक, तो चाहे वो जो चीज़ है कि भाई आपको उनका एक्चुअली में कोट दिखाना कि डायरी में उन्होंने क्या क्या लिखा, या फिर यूँ ही तुक्का मारना। ये इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज आई थिंक ये दूरियाँ ये पर्सन शायद सहन नहीं कर रहा है। ठीक है, ये इसलिए हो रहा है बिकॉज जब दिल बहुत हाइपर होता है और उसे लगता है कि भाई सच्चा प्यार, सच्चा प्रेमी मुझे इस वक्त चाहिए, तो शायद नाम आपका ही आता है। ठीक है, एंड इसलिए आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं। तो जो बात हुई वो तो हुई, अब वो तो ना ये बदल सकते हैं ना आप बदल सकते हो, बट कहीं ना कहीं चेंजेस तो आ ही सकते हैं फ्यूचर में एंड प्रेजेंट में। नेक्स्ट कार्ड है टू ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, प्रो, कैप्रिकॉर्न के आ गया, जो कि है अर्थ साइन। दोलायमान परिस्थिति इसलिए हो सकती है कि मे बी पहले वो इतना बिजी नहीं था, तो आप दोनों शायद साथ में टहलते थे, बहुत मस्ती करते थे। अब ये पर्सन शायद जॉब पे लग गया, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, बहुत सारी चीज़ें हो रही है ज़िंदगी में, तो अब ये दोनों चीज़ें कंप्लीट करना, कि अपना जॉब भी है, फैमिली भी है और आप भी हो, कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफ़िकल्ट बन गया इनके लिए। मतलब इतना भी आसान नहीं है, और शायद इस बात का अंडरस्टैंडिंग आपको भी है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो अपनी ज़िंदगी बैलेंस नहीं कर पा रहा है। तो वही हम यहाँ पे देख रहे हैं कि बैलेंसिंग एक्ट चल रहा है, लेकिन चीज़ें बैलेंस हुई नहीं है। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो कहीं ना कहीं आप इनके साथ मिलके इनकी परेशानियों का हल ज़रूर निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है 7 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। सेकंड कम्युनिकेशन आ गया यहाँ पे। भाई मे बी इसको लग रहा है कि शायद उन्होंने आपके साथ अच्छा नहीं किया होगा। ठीक है, ये इसलिए कह रहा हूँ मैं क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी कारण ज़िंदगी में उभरते तो है, लेकिन फिर हम उस व्यक्ति को भूल जाते हैं। और एक्चुअली में आप ऐसा ज़िंदगी में देख सकते हो कि अब पता नहीं आप ऐसा कितना समझ पाओगे, लेकिन ऐसे जो लोग हैं जिनसे भी पूछो कि उनको कितने लोगों ने मदद की है एंड इन रिटर्न उन्होंने कितने लोगों को मदद की है, फ़र्क साफ दिखाई देगा। तो अगर ये पर्सन एहसान फरामोश निकला है या फिर ये आपसे दूरियां बना रहा है, तो शायद ये उसकी गलत फहमी हो सकती है, या फिर एक गलत राह पे ये इंसान चल रहा है, तो उसको इस राह से दूर आना होगा। तो ये कोशिश शायद वो कर भी सकता है, लेकिन यही आपकी कोशिश रही कि इस पर्सन को वापस से आपकी ओर बुला लेना। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, अगर हम फिलहाल इनकी ज़िंदगी में देखें क्या है, तो काम ही काम है। ठीक है, तो मटर गश्ती यहाँ पे दिख नहीं रही है। ये पर्सन शायद बहुत कोशिश कर रहा है कि अपने काम से काम रखे, लेकिन आपका जो कहना है कि दिन भर सुबह सुबह तो आप मुझे याद कर सकते हो, एक हंसी वाली एक इमोजी भेज सकते हो, या फिर एक अच्छा सा कोड कर सकते हो, और अगर बन सका तो आई वॉन्ट यू, आई लाइक यू, आई लव यू भी कह सकते हो। तो कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग हमें यहाँ पे दिख रही है आपकी तरफ से कि कुछ ना कुछ तो आपको इन रिटर्न चाहिए इनसे। कोई महंगी चीज़ नहीं, लेकिन उनका अमूल्य समय में से थोड़ा सा समय, सिर्फ 2 सेकंड, जो वो आपको दे सके। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है द टॉवर। तो बात यहाँ पे आ रही है, देखो रियलिटी को कोई भी इंसान नज़रअंदाज नहीं कर सकता, लेकिन इग्नोर ज़रूर कर सकता है। जैसे कि मान लो आप किसी को मिलने जा रहे हो, ठीक है, आपने समय दिया होगा कि भाई 10 बजे मिलना है, लेकिन मान लो कि किसी कारणवश गाड़ी ख़राब हो गई या बस लेट हो गई, तो फिर आप इग्नोर मारते कि कोई नहीं, वो शायद वो भी लेट आएंगे, कह दूंगा कि भाई प्रॉब्लम था, ये था वो था।
लेकिन आप उसके पहले भी निकल सकते थे और पहुंच सकते थे टाइम से पहले, लेकिन आपने वैसा नहीं किया। तो अब जो रियलिटी आती है कि वो नाराज़ है, वो गुस्से में है, वो क्या बोलेंगे, आप इसके बारे में सोच नहीं रहे हो। तो जैसे ये एग्जांपल है वैसा ही है कि टावर में जो एक्चुअल रियलिटी है, फ़िलहाल अगर ये व्यक्ति नहीं चाहता है कि वो आपसे कम्युनिकेट करे उस लेवल पे जाके, हाँ, आपको अभी भी याद करता है, आपके बारे में फीलिंग्स ज़रूर हैं जो वो डिनाई नहीं कर सकता, लेकिन बात ऐसी आती है कि मे बी अभी वो रेडी नहीं है मूव ऑन होने के लिए। तो जो आपका अंदाज़ है कि इस पर्सन ने आपको हाँ कहना चाहिए या फिर सभी चीज़ें वापस से पहले जैसी हो गई, वो अगर कहीं न कहीं से थम सा गया है, तो ये आपको अंडरस्टैंड करना होगा। देखो, आप उनको प्रेशराइज़ या फ़ोर्स नहीं कर सकते क्योंकि उससे कोई भी फ़ायदा या लाभ नहीं होता। ये पर्सन को अगर वापस आना है तो किसी भी हालत में आएगा। अगर इसको आपकी हेल्प चाहिए, आपसे अगर सच्चाई बतानी है तो वो ज़रूर बतलाएगा, लेकिन अगर इसको नहीं आना कुछ समय के लिए, अकेला रहना है, तो वो भी वो कर सकते हैं। ठीक। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे, वो है 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो पेशेंटली वेटिंग करने का ये साइन यहाँ पे आ चुका है एरीज लियो साज, कि भाई पेशेंटली वेट कर रहे हैं कि जब सही मौका आएगा वो आपको बता देंगे। तो डजंट मीन कि सुबह सुबह ही ऐसा करेंगे, शायद दोपहर को भी आपको बोल सकते हैं या कोई मैसेजेस या इमोजी भेज सकते हैं। ठीक है। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है लवर्स। तो लवर्स यानी कि जेमिनी का कार्ड यहाँ पे आ चुका है, जिसका सिंपल मीनिंग है कि ये पर्सन आपको भूला नहीं है एंड मे बी आप दोनों के बीच जितने भी मूवमेंट्स ऐसे हुए हैं, चाहे इंटीमेट मूवमेंट्स हुए हैं, किसिंग के मूवमेंट्स हुए हैं, सेक्शुअल मूवमेंट्स हुए हैं, आप दोनों ने कहीं पे समय बिताया है, एक दूसरे को याद किया, एक दूसरे के आंखों में आंखें डाल के कुछ समय बिताया है, तो ये वो कभी भी नहीं भूल पाएंगे। लेकिन एक चीज़ है, वो आपसे बार बार लगातार कनेक्ट करने की कोशिश ज़रूर कर सकते हैं या कर रहे हैं, लेकिन शायद एक बात है जो आप दोनों के बीच दरार बन रही है, कि ये कमिटमेंट और विश्वास दोनों चीज़ें क्यों नहीं दे रहे हैं। शायद ये पर्सन आपके साथ समय बिताना चाहता है लेकिन कमिटमेंट नहीं देना चाहता। उसके हिसाब से मैं तो तुम्हारा ही हूँ, तो क्या डरने की बात, लेकिन आपका कहना है कि कमिटमेंट मुझे चाहिए, कि बोलो तुम सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ मेरे हो, और वो अगर ये नहीं कह रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है। इसका मतलब ये नहीं कि आप उनसे प्यार करने में नाराज़ हो। आज भी अगर वो हाँ कहते हैं तो आप उनको हंसी खुशी अपना लोगे। बस बात इतनी सी है कि सबके सामने वो अभी भी आपके और उनके बीच के प्यार का ऐलान क्यों नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये था रिगार्डिंग द टैरो। और अब देखते हैं कि हिंदी ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। ओके, चलो ये 2 कार्ड आ गए। ठीक है, और हमें कार्ड चाहिए, देखते हैं क्या कार्ड्स आते हैं। ठीक है, हाँ, ट्यूसडे के लिए देखते हैं क्या कार्ड्स हैं। यस, ये 2 कार्ड आ गए और अब एक कार्ड देखते हैं। यस, ये आ गया। तो आई थिंक कोटा हमारा पूरा हो गया हिंदी ओरेकल का। ठीक है, तो देखते हैं। देखो, पहला जो कार्ड है वो है बेवकूफ़ी यानी कि स्टुपिडिटी। आई थिंक ये पर्सन बार बार लगातार स्टुपिडिटी कर रहा है। आपको पता है कि शायद ये पर्सन मैथ्स में बहुत अच्छा है, अपने काम में बहुत अच्छा है, लेकिन रिश्ते की बात आ गई, रिश्ता निभाने की बात आ गई, इमोशंस आ गए तो बेवकूफ़ बन रहे हैं। शायद किसी पर्सन ने अपनी आंसुओं से इस पर्सन को बेवकूफ़ बनाया होगा, या फिर इस पर्सन ने दुखी होकर किसी को पैसे दिए होंगे और अब ये पर्सन तरस रहा है और इसके कारण वो आपसे बात नहीं कर रहा है। ये कैसे बात करूँगा कि भाई मैंने कुछ पैसे किसी को दिया और वो रिटर्न नहीं कर रहा है, या फिर ऐसी कुछ बात हुई कि आई जस्ट वेंट टू समबडी एल्स पार्टी, वो भी विदाउट यू। तो ऐसी कुछ बातें हो सकती है कि किसी के बातों में आकर इसने शायद कोई चीज़ कर दी हो। सेकेंडरी कार्ड है वो है फाइट यानी कि झगड़ा। भाई यहाँ पे फाइट शायद होने की ज़रूरत है या फिर हो सकती है। मे बी ये फाइट आप दोनों के बीच हो सकती है। ये फाइट के बाद आप दोनों के बीच जो भी तनाव है वो दूर हो सकता है। ठीक है, साइकोलॉजिकल ऐसा कहता है कि जो कपल है उसको लगातार झगड़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन झगड़ना ही नहीं, ये बिल्कुल नहीं होता। जब आप झगड़ोगे तो आपके दिल का प्यार और बढ़ेगा, क्योंकि आप उनसे क्या चाहते हो, उनके बारे में क्या सोचते हो, वो सभी आपको यहाँ पे अंडरस्टैंड करने को मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं झगड़ा यहाँ पे हो सकता है या फिर होने की संभावना है, सो आपको इसके बारे में ध्यान देने की ज़रूरत है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है जस्ट मिनट, मेंटल ब्रेकडाउन, मानसिक रूप से टूटना। ये शायद उनका कहीं ना कहीं पे हो गया है। तो मे बी ये पर्सन डिप्रेशन या मैनियक डिप्रेशन से भी जूझ रहा होगा। मे बी अगर आपने इनका साथ छोड़ दिया होगा किसी कारण से,
कि भाई आपको पता चला ये अपने एक्स के साथ वापस से जा रहे हैं और आपने कहा कि ठीक है, तो मेरी क्या ज़रूरत है। अब अगर उसने भी उनका साथ छोड़ दिया होगा तो ये शायद बुरी तरीके से हार चुके होंगे। मेंटल ब्रेकडाउन मतलब क्या है, कहीं ना कहीं पे इंसान कुछ सोच नहीं पाता। उसको लगता है कि भाई मैं काम करूँ तो भी मैं खुश नहीं हूँ, मैं सोचूं तो भी मुझे खुशी नहीं मिलेगी, तो मैं करूँ तो क्या करूँ। तो ऐसे में डॉक्टर की दवाई वगैरह शायद चालू हो सकता है एंड इसके पीछे बहुत सारे लोग रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, इनका अब तक का अतीत वगैरह वगैरह। लेकिन एट द एंड आप इनके बारे में क्या सोचते हैं? अगर आपको पता चला कि इनकी हालत सही नहीं है तो क्या आप इनको हेल्प करने को जाओगे? ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है द ओनली वे इज़ अप। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, तो आपको उसके बारे में सोचना होगा। मे बी अगर आप उनके सामने जाके अपना प्यार उनको बताते हो, उनको किस करते हो, तो ये पर्सन जो है वो वापस से अपने सेंसेस में आ सकता है एंड द पर्सन कुड फील बेटर। एंड जो फिनाले कार्ड है यहाँ पे वो है जॉब, यानी कि काम। ये पर्सन को अपने काम में व्यस्त होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर आपको लग रहा है कि भाई ये जो पर्सन है अपने काम के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहा है, या फिर किसने इनको बहलाया फुसलाया है, इनका पैसा छीन लिया है और अब इसके कारण ये पर्सन अंदर से टूट गया है, तो आपको इसको जोड़ने का काम करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो फाइनल यहाँ पे आ चुका है वो है स्ट्रॉबेरी ओरेकल। देखते हैं यहाँ से क्या रीडिंग मिलती है इस सुबह सुबह, क्या है इनकी कोशिश, ठीक है। आई थिंक ये पर्सन आपको चाहता ज़रूर है, लेकिन किस हालत में वो आपसे बात करने को रेडी होगा और क्या कहेगा आपसे, ये सुन के ही शायद वो पर्सन चुप बैठा है, ठीक है। एक कार्ड आ गया और देखते हैं कितने सारे कार्ड्स आते हैं, ठीक है। चलो या फिर हमें ही कार्ड्स निकालने होंगे। लेट्स कनेक्ट, एक दो बार और शफल करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्या कार्ड्स आते हैं। चलो 2 3 4 और ये फाइनल। चलो ये कार्ड आ चुके हैं एंड अब देखते हैं कि रीडिंग हमें क्या मिलती है, ठीक। भाई पहला जो कार्ड है वो है ट्राई टू मेक अ चॉइस। यस, ये कहीं ना कहीं आपके ऊपर वो छोड़ रहे हैं। अगर आपको वापस आना है तो आइए। तो मे बी इनकी हालत खस्ता है, या फिर सीरियसली ये पर्सन दुखी हैं, या फिर खुशी में है भी और आगे चल के अगर ये टूटने वाले हैं, उनकी खुशी ख़त्म होने वाली है, आपको ये कहीं ना कहीं पे लग रहा है, तो ये कह रहे हैं कि इफ़ यू लव मी ट्रूली यू विल कम बैक टू मी, ठीक है। आपके ऊपर ही सारी चीज़ें उन्होंने छोड़ दी हैं। सेकंड जो कार्ड है भाई यस यस यू कैन। ये चाहते हैं कि पहला प्रयास आप ही करें, आप इनकी तरफ पहुँचे एंड यू शुड शो द अप्रिसिएशन। आप ही जाके उनके गले मिले, इनको किस करे, कहे कि भाई आई ट्रूली मिस यू। तो ये कहेंगे या नहीं कहेंगे कि इन्होंने आपको कितना मिस किया, वो तो अलग बात है, लेकिन ये आपसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट करता है। और जो थर्ड कार्ड है वो है चूज़ वाइजली, दैट इज़ इंपॉर्टेंट थिंग। देखो, आपको शब्दों की मर्यादा पालनी होगी। आपको ऐसा कोई भी शब्द इस्तेमाल नहीं करना है जिससे कि ये और हर्ट हो जाए, क्योंकि शायद ये पहले से ही बहुत हर्ट हो चुके हैं। एंड जो फिनाले कार्ड है वो है टॉक टू योरसेल्फ। आपको अपने से बात करने की ज़रूरत है कि जो आप इनको जानते हो, जब आप दोनों साथ में थे तो आपने क्या किया था, किस तरह से इनका गुस्सा जो था वो कम किया था, किस तरह से इनको अपनाया था, किस तरह से इनकी जो तकलीफ़ है वो दूर की थी। तो अभी भी हालत वैसी है, कोई भी समय गवाया नहीं है, आपको वापस से कोशिश करनी होगी। तो कितनी जल्दी आप ये कर सकते हैं, यही इनके लिए एक ब्लेसिंग बन सकती है। रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।